न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, हम इंसान के औलाद हैं, इंसान बनेंगे। आप मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाई में इमाम जो होंगे वो इमाम अंसारी बिरादर के भी होंगे, नदाफ बिरादर के भी इमाम हो सकते हैं, वो धोबी समाज के, मुस्लिम समाज के भी इमाम हो सकते हैं। उनके पीछे आप शेख हो या पठान हो भाई, आप उनके पीछे इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन आप जब हिंदू की बात करते हैं तो आपके यहाँ जो आपसे निचले पैदान पर जो गरीब लोग हैं, हम लोग के समाज में उसके पीछे मंदिर में पुजारी नहीं बनाता है। ये क्या है भाई? जैसे अल्लाह के घर में एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद आज़ाद, न कोई रहा बंदा न कोई बंदा नमाज। मतलब अल्लाह के घर में, भगवान के घर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, वहीं से सबके वहाँ एक समान होता है। लेकिन आप भगवान के घर में भी बांटते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे लोगों से सचेत होने की ज़रूरत है जो भाई भाई को बांटना चाहते हैं, हमारे देश को बांटना चाहते हैं, भाईचारा को बांटना चाहता है। आप उसको पूछिएगा, आप मीडिया के साथी है, आप उन्हीं से पूछ दीजिएगा जो रामायण के आप धर्म के बारे कहते हैं, मंदिर के बारे में कहते हैं, और रामायण के 4 चौपाई तो कह दीजिए, आप महाभारत के 10 चौपाई तो बोल दीजिए। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग रामायण और महाभारत की भी चौपाई और गीता के 2 लाइन नहीं बोल सकते हैं। वह सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने में रह जाते हैं। यही उनका मकसद है। उनका एक ही मकसद है देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो अपने लाडले अडानी अंबानी के हाथ, जैसे ट्रेन, जैसे हवाई अड्डा, जैसे और निजी देश के संपत्ति निजीकरण उनके हाथों बेच दिया गया है, गिरवी रख दिया गया है, उसी तरह वक्फ बोर्ड की भी ज़मीन को चाहता है अपने लाडले या अडानी अंबानी को देना चाहता है। लेकिन राजपट्टी सहित पूरे देश के सभी मुसलमान भाइयों को यह पाक महीना रमज़ान में मैं रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इस रमज़ान में अल्लाह से दरख्वास्त करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र, हमारा देश में तरक्की हो, हमारे देश में खुशहाली आए, हमारे लोगों की चेहरा पर लाली आए। यही अल्लाह से इस रमज़ान पाक में मैं दुआ करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं। एक ही दस्तरखान पे कई समाज के लोग यहाँ पे नहीं, यही तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का करिश्मा है, जो इस देश में, इस राज्य में, इस मुल्क में जाति धर्म से ऊपर उठकर इस देश में सभी जाति सभी धर्म के लोगों के रहने का अधिकार दिया गया है संविधान के तहत। जितनी अधिकार हिंदू समाज के लोगों के है, उससे कार मुस्लिम समाज के लोगों की देश की आज़ादी में उससे बढ़कर आज़ादी में भाग लिया, हिस्सा लिया। और यह राम, रहीम, मुकेश, सलीम, हलीम, मुन्ना, मनोज, यह पहचान के लिए नामाकरण किया गया है। हम सभी लोगों के खून में एक ही रंग का खून है, इसीलिए यह पहचान के लिए ये राम है, ये रहीम है, ये मनोज है, ये मुकेश है, किया गया है। इसी एकता का परिचय हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी देते हैं। और हम भी छोटा सा आयोजन यहाँ अपने बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक आग्रह किए, और आग्रह पर सभी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अधिकतर आए, लेकिन हिंदू समाज के पंडित लोग भी उसी दस्तरखान पर बैठ के यह एकता का परिचय दिए हैं कि हम सभी लोग न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, हम इंसान के औलाद हैं, इंसान बनेंगे। जो लोग समाज को बांटने के लिए जहर उगलते हैं, उनके लिए क्या? देखिए, वो समाज के बांटने वाले लोग को अब धीरे धीरे लोग पहचान में आ गई है। हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, जो आपके भाई को, जैसे हिंदू और मुसलमान हम सब एक भाई हैं। हम इस देश के सब लोग, इस देश की आज़ादी में हम सब के पूर्वज इस आज़ादी की लड़ाई में मारे गए थे। तो इस देश की आज़ादी में हम सब लोग की हिस्सेदारी है, इस देश पर सब लोग की अधिकार है। ऐसे लोगों से, फिरकाप्रस्त लोगों से, और देश के बांटने का मतलब, भाईचारा बांटने का मतलब, ऐसे लोगों से परहेज करने की जरूरत है। वो अब उलमाओं पर, जब पंडित क्या करेगा उस पर भी सरकार बिल लाए। जैसे वक्फ बोर्ड पर सरकार ने एक बिल लाया है। ये सब उलमा की चीज़ है, ये धार्मिक चीज़ है। जैसे मंदिर का चीज़, मंदिर है, कहीं मंदिर में पुजारी है या मस्जिद में इमाम है, ऐसे जगह पर सरकार के हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। वह मस्जिद इमाम साहब होंगे, मस्जिद के मुदर्रिस होंगे, मदरसा के, उसके हिसाब से चलेगा। पूरे देश भर में मंदिरों की ज़मीन, मठ की ज़मीन कब्जा की जा रही है, उस पर नहीं बोलती सरकार। देखिए, कभी नहीं बोल रही है। उनका एक ही मकसद है देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो अपने लाडले अडानी अंबानी के हाथ, जैसे ट्रेन, जैसे हवाई अड्डा,
जैसे और निजी देश के संपत्ति निजीकरण उनके हाथों बेच दिया गया है, गिरवी रख दिया गया है, उसी तरह वक्फ बोर्ड की भी ज़मीन को चाहता है अपने लाडले या अडानी और अंबानी को देना चाहता है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जब तक उनके बाजू में शक्ति है तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे उनके साथ, कदम से कदम मिलाकर। और वक्फ बोर्ड अगर सरकार पास भी कर लेती है वक्फ बोर्ड के बिल, तो हम लोग इसको ज़मीन पर धरातल पर लागू नहीं होने देंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद। जिन लोगों के बाप दादा ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जा किया हुआ, वक्फ का वाव नहीं जानते हैं, वो लोग आज वक्फ को संशोधन करने की बात करते हैं। देखिए, जिनकी देश की आज़ादी में जिनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कल बड़ी लंबा चौड़ा भाषण कर रहे थे, उनकी हिस्सेदारी नहीं थे, उनके बाप दादा वहाँ लड़ाई नहीं लड़े, वो लोग बड़ी लंबा चौड़ा भाषण करते रहते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। आप उसको पूछिएगा, आप मीडिया के साथी है, आप उन्हीं से पूछ दीजिएगा जो रामायण के आप धर्म के बारे कहते हैं, मंदिर के बारे में कहते हैं, और रामायण के 4 चौपाई तो कह दीजिए, आप महाभारत के 10 चौपाई तो बोल दीजिए। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग रामायण और महाभारत की भी चौपाई और गीता के 2 लाइन नहीं बोल सकते हैं, वह सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने में रह जाते हैं, यही उनका मकसद है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, कल भी हमारे नेता के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन पटना में किया गया था, और हम लोग सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग, महागठबंधन के लोग अपने अपने क्षेत्र में भी यह एकता का परिचय देने के लिए हम सब लोग हिंदू मुसलमान मिलकर हम लोग इफ्तार के आयोजन किए हैं। इसमें सभी मुस्लिम समुदाय के बड़े संख्या में भाई लोग पहुंचे हैं, हिंदू समुदाय के लोग भी उनको सहयोग किए हैं, और एक ही दस्तरखान पर हम सब लोग बैठकर यह भाईचारा का संदेश देने का काम किए हैं। मुस्लिम संगठन के लोग कल पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ में संशोधन को लेकर। देखिए, यह तो सब लोग के लिए है, यह धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर नहीं, यह धीरे धीरे लोगों को वंचित राजतंत्र जो था उससे भी बड़ा, यह आने वाले समय अगर भारतीय जनता पार्टी से लोग को अगर नहीं रोका गया देश से, तो ये आने वाले समय अंग्रेज़ों का जो शासन था उससे भी बदतर हो जाएगा, और लोगों को चलने उठने बैठने की आज़ादी समाप्त कर दी जाएगी। आम लोगों को भी वह वक्फ बोर्ड के बारे में कहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कहते हैं, हिंदू के बारे में कहते हैं, वो आप मुसलमान भाई हैं, मुसलमान भाई में इमाम जो होंगे वो इमाम अंसारी बिरादर के भी होंगे, नदाफ बिरादर के भी इमाम हो सकते हैं, वो धोबी समाज के, मुस्लिम समाज के भी इमाम हो सकता है। उनके पीछे आप शेख हो या पठान हो भाई, आप उनके पीछे इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन आप जब हिंदू की बात करते हैं तो आपके यहाँ जो आपसे निचले पैदान पर जो गरीब लोग हैं, हम लोग के समाज में उसके पीछे मंदिर में पुजारी नहीं बनाता है। ये क्या है भाई? आप समाज में मिल्लत, जैसे अल्लाह के घर में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आज़ाद, न कोई रहा बंदा न कोई बंदा नमाज, मतलब अल्लाह के घर में, भगवान के घर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, वहीं से सबके वहाँ एक समान होता है। लेकिन आप भगवान के घर में भी बांटते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम सब लोग को आपके माध्यम से सचेत रहने की कहना चाहते हैं, जो ऐसे लोगों से सचेत होने की ज़रूरत है जो भाई भाई को बांटना चाहते हैं, हमारे देश को बांटना चाहते हैं, भाईचारा को बांटना चाहता है। हम सब लोग एक मोहब्बत कायम रहे, इस तर्ज पर हम लोग आज इस पाक रमज़ान के महीना में इफ्तार के माध्यम से हम देना चाहते हैं, जो हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा राज्य में भाईचारा सब लोग मिलकर मिल्लत के हिसाब से चलें।